गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस का। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे सर, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो इसी को तो हम लोग कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है सर मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का। तो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज तक पढ़े थे। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4। टुडे वी आर डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टी नंबर 4। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है सर? सपोज दैट सिस्टम में अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसी z का z कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए सर, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन अगर कर दिया जाए तो इसमें क्या मिलेगा मेरे को रिजल्ट में मिलेगा सर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। क्या मिलेगा सर हमको? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कैसे? देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रही है क्या है सर? देखो सपोज दैट सिस्टम में मेरे पास z है x प्लस आयोटा y। इस सिस्टम में मेरे पास ये दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट अगर हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट को लिखेंगे सर तो क्या? तो चलो कॉन्जुगेट अगर लिखोगे तो क्या होगा? x प्लस आयोटा y पे बात लगा दो तो क्या होगा? इमेज रियल पार्ट जैसा है वैसे ही इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। ये आपका हो गया कॉन्जुगेट। और क्या बोली है यहाँ पर? z इंटू जेड कॉन्जुगेट। सो क्या करेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो मल्टीप्लाई करो। z क्या दिया हुआ सर? x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। क्या सर? तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पता दिख रहा है, यहाँ पर a प्लस, देखो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आपको पता है? है ना? तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैंने क्या लिख सकता हूँ सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना सर। तो चलो इसी का रिजल्ट मैं देखता हूँ, एक्स स्क्वायर दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा? माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग मैं जानता हूँ आई स्क्वायर का वैल्यू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? दैट इज -1 अगर पुट करोगे यहाँ पर पुट करोगे -1, आयोटा स्क्वायर के जगह सर यहाँ पुट करेंगे -1, तो ये क्या बन जाएगा सर? माइनस पहले से है और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस प्लस बन के ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, ये मेरा निकला क्या? z इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब मेरे को z मॉड z के स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका मॉडुलस चाहिए हमको। मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? हमको जानते हैं ना, रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर। बट मॉड z नहीं चाहिए, मॉड z के स्क्वायर। तो चलो इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना, आपका बच के जाएगा सर। देखो दोनों का रिजल्ट। कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सिस्टम में दिया हुआ सर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशंस क्या देगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के स्क्वायर देगा। आपके सामने प्रूफ है सर, देखो मॉड जेड का स्क्वायर भी ये दिया हुआ है और जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट भी ये निकला है। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 4 यही कहता है सर। ठीक है, प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर नोट्स कॉपी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था सर। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। याद रखिएगा, मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा सर। बार बार मैं कह रहा हूं, टॉपिक पे आपका कमांड बढ़ते जाएगा, टॉपिक पे आपका कमांड बढ़ते जाएगा सर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करो, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं हम लोग। चलो सर, सपोज दैट सिस्टम में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। चलो तो z1 और z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, और दोनों को क्या किए सर? दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका मॉडुलस अगर लोगे ना तो इसको हम लोग इंडिविजुअली, सिस्टम ये कह रहा है कि इंडिविजुअल मॉड को मॉड कह सकते हैं इसको। ये जो सिस्टम है ना, इसको मैं इस टाइप का लिख सकता हूँ। ये कह रही है प्रूफ यही होगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, z1 और z2, वही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग z1 इंटू z2 को, और उसका अगर मॉडुलस लोगे ना तो इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअली करके, इंडिविजुअली मॉड z इंटू मॉड z2। कैसे? देखो प्रूफ में हम लोग देखते हैं। देखो सर, देखो ये समझना प्रॉपर्टीज में, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर।
प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही बताया हूँ कि कोई भी फील्ड में प्रॉपर्टीज बात किया जाए, कैरेक्टरिस्टिक बात किया जाए, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सर, जहाँ से मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की चांसेस होती है, वहीं से क्वेश्चंस रहती है। दैट्स वाई मैंने एक एक चीज को मैं प्रूफ करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं प्रूफ नहीं करवाता। आपको समझना पड़ेगा कहाँ से क्या है, लिख देने से नहीं होता। देखो तो सपोज दैट मेरे पास सिस्टम में Z1 दिया हुआ सर a प्लस आयोटा वाई और Z2 दिया हुआ सर x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो चलो Z1 इंटू Z2 निकालते हैं, पहले LHS देखते हैं। Z1 इंटू Z2 अगर देखोगे सर तो सिंपली a प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा b इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, Z1 इंटू Z2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इंडिविजुअली पहले a से इंटू करेंगे इसको x प्लस आयोटा वाई, और फिर प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या सर। तो चलो देखते हैं, a इंटू ए एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए वाई प्लस देखो आयोटा टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस आयोटा इंटू आयोटा, इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं सर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 मैं लिख देना डायरेक्ट, और बी वाई। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। चलो तो रियल पार्ट को अलग मैं करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, और प्लस आयोटा कॉमन निकाल के चलो ए वाई प्लस बी एक्स, ये है मेरा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इसका हमको क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन का मॉडुलस लेना है। तो चलो इस मल्टीप्लीकेशन का मॉडुलस अगर लोगे, इस मल्टीप्लीकेशन का Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे होता है ए एक्स माइनस बी वाई का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, कहने का मतलब ए वाई प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ये है मेरा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2। चलो अब इंडिविजुअली मॉड का मल्टीप्लीकेशन मैं लिख सकता हूँ। तो चलो Z1 का अगर आप मॉडुलस लिखोगे ना सर तो क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉड 2 का अगर लिखोगे, Z2 का मॉडुलस लिखोगे तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों को इंडिविजुअली सेपरेटली मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, देखियो यही आ जाएगा, पक्का कंफर्म यही आ जाएगा सर। तो दैट्स वाई यही कह रहा है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सिस्टम में है और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस अगर ले रहा तो उस मॉडुलस को मैं इस टाइप का ब्रेक करके लिख सकता हूँ, सर। ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5 था। प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखता हूँ, सिमिलरली सेम है सर, सेम है। चलो सेम है, प्रॉपर्टीज नंबर भी सेम है। ये मल्टीप्लिकेशन था, अब डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में क्या देखेंगे, सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, अगर आपका मॉडुलस ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मॉडुलस अगर लूंगा तो मैं इंडिविजुअली सेपरेट करके लिख सकता हूँ। ये सब प्रूफ सर बार एक जैसा नहीं कराऊंगा, सेम है। इसको भी मैं सेपरेट, जब मल्टीप्लिकेशन को सेपरेट करके लिख सकता हूँ तो डिवीजन को भी लिख ही सकते हैं। ये मैंने आपको कॉन्जुगेट का भी प्रॉपर्टीज में सिखाया है। Z2 नॉट इक्वल टू 0 पता है ना, इसलिए कि ताकि ये अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, दैट्स वाई नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन लिखना जरूरी है, ये चीज याद रखना जरूरी है। याद क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो मॉड Z2 जो है, जो नॉट इक्वल टू 0 दिया है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, सब होगा, बट 0 नहीं होगा। 0 होने से क्या होगा, इन्फिनिटी रीच कर जाएगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं। देखो अगर मेरा नीचे में अगर मॉड Z2 0 हो जाए तो ये 0 से डिवीजन देगा ना तो इन्फिनिटी चला जाएगा सर। मतलब ये इस 0 पॉइंट पे ये डिफाइन है ही नहीं फंक्शन। मतलब मॉड Z जो होगा ना, मॉड Z2 जो होगा ना सर, वो एट द पॉइंट 0 पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी रीच कर जाएगा। दैट्स वाई मैंने इस कंडीशन को लिखा। तो कभी भी आपको प्रॉपर्टीज में अगर इस टाइप का प्रॉपर्टीज आए, कुछ भी कंडीशन आए, तो इस टाइप का डिनोमिनेटर को आपको दिखाना होगा, क्योंकि फंक्शन को एग्जिस्ट करवाना है ना। फंक्शन तो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपके सामने है। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 था सर, ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 6। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर आपका डाउट है तो क्लियर करवा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा सर, मैं कर दूंगा। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो कोई भी सिस्टम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी बोलो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कल को मिला, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉडुलस का स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, इसमें मैं कह सकता हूँ सिंपली कि Z1 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ
2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये लिख सकता हूं। अगर सिस्टम में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ Z1 इंटू Z2, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉडुलस का स्क्वायर अगर लोगे ना, हम लोग तो पढ़े ना सर, ये तो जानते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो जानता हूँ। तो सेम चीज है सर, यहाँ a और b था, यहाँ Z1 Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉडुलस के स्क्वायर लोगे ना, तो क्या आएगा, दैट Z1 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये सब प्रूफ है, प्रूफ देख लीजिएगा, थोड़ा ये सब लंबा प्रूफ है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, आ जाएगा सर, पेशेंस रख के जैसे जैसे बोला गया ऐसे रखिएगा। ये है प्रॉपर्टीज नंबर 7 आपका। अब कल को आपको ये भी तो मिल सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सिमिलरली इसी टाइप का प्रूफ होगा, याद रखिएगा प्रूफ। Z1 माइनस Z2 अगर कल मिल गया इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट आ जाएगा सर, नहीं इमेजनरी पार्ट नहीं आएगा, सेम जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी टाइप का Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। दैट इज अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सिस्टम में है और उसको सब्सट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस के स्क्वायर अगर लिया जा रहा है, देन सेम याद रखिएगा Z1 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 8। प्रॉपर्टीज नंबर 9 में देखता हूं सर, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ। सपोज दैट आपका सिस्टम में ये दिया हुआ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, Z1 प्लस, अभी इन दोनों को सम कर दो, चलो इन दोनों को सम कर दिया गया है। अगर कल को आपको इस टाइप का मिले, इन दोनों को सम कर दिए, तो सम कर देंगे तो क्या बच जाएगा पता है, क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसल आउट ईच अदर ना, क्या चीज समझ पाया सर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में दिया हुआ, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉडुलस के स्क्वायर अगर लिखोगे ना, तो ये होगा Z1 का मॉडल। देखो इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, टाइम वेस्ट नहीं करते इसीलिए मैं नहीं बताऊं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सर मैं प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो समझा दे रहा हूं, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉडुलस के स्क्वायर अगर चाहिए तो क्या होगा, दैट Z1 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी टाइप के a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन का मॉडुलस के स्क्वायर क्या होगा, Z1 का स्क्वायर मॉडुलस के स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। और कल को अगर इन दोनों सिस्टम्स को अगर प्लस कर दिया जाए, एडअप कर दिया जाए तो क्या होगा, सिंपली ऐड करेंगे तो ये दोनों तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो Z1 के स्क्वायर प्लस Z1 के स्क्वायर दैट इज 2 Z1 के स्क्वायर होगा, Z2 के स्क्वायर प्लस Z2 के स्क्वायर मॉडुलस का क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो 2 कॉमन में निकाल लिया, सिंपली क्या बच जाएगा, Z1 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस के स्क्वायर। प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर 10 आपको अगर कल को मिले, अच्छा चलो सपोज दैट मैं अगर इसको माइनस कर दो, आज आपको सम में मिल गया, कल को अगर आपको ये माइनस कर दिया गया तो ये अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास क्या रिजल्ट होगा पता है। इन दोनों को अभी सम किया तो मैंने ये रिजल्ट निकला। कल को कौन जानता है क्या, कल को अगर ये दोनों सब्सट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना सर, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये बचेगा प्लस प्लस प्लस, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। याद रखिएगा कैसे, देखो ये वाला टर्म माइनस ये, तो Z1 का स्क्वायर माइनस ऑफ Z1 का स्क्वायर कैंसिल, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये माइनस तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये दोनों जुड़ जाएगा प्लस, तो 2 + 2 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। कल को अगर ये सब्सट्रैक्शन में, कल तो दोनों को एडअप किए तो मेरे को ये रिजल्ट मिला, कल को अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करनी बोला तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। याद रखिएगा। और एक लास्ट वन प्रॉपर्टीज मैं देखता हूं सर क्या है, आ जाएगी आपको बात समझ में, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा सर। अगर आप, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा लंबा है, अपने आप कोशिश कीजिएगा सर। अगर नहीं होगा आपसे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं प्रूफ करवाऊंगा इसका। ओके ओके,
तो चलो लास्ट में मैं देखता हूँ और एक प्रॉपर्टीज देखता हूँ। आज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस खत्म, तो आज इसका प्रॉब्लम जितना ऐसे सब सारा कंप्लीट कर लो सारा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बात कीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा। प्रॉपर्टीज नंबर 11 प्रॉपर्टीज नंबर 11 क्या कहता है, तो देखिए अगर मॉडुलस ऑफ a टाइम्स ऑफ z1 माइनस b टाइम्स ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस b इंटू z1 प्लस b इंटू z1 प्लस a इंटू z2 का स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका कुछ नहीं, इसका रिजल्ट सर ये सब प्रूफ है अपने आप, ट्राई कीजिएगा खुद से, सब होगा पेशेंस से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ा देखते हैं थोड़ा सा, और क्या होगा टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है ये होगा। और जहां पर a और b जो है वह ये a और b है ना, ये रियल नंबर है सर। a कोई भी नंबर है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। अगर मैं कोई सिस्टम में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 को a के साथ a इंटू z1 माइनस b इंटू z2 का मॉडुलस के स्क्वायर प्लस चेंज कर दो b को यहाँ ले जाओ, a को यहाँ ले आओ, तो b टाइम्स ऑफ z1 प्लस a टाइम्स ऑफ z2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको करोगे ना तो इसका रिजल्ट क्या होगा पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। अगर आप प्रूफ करना बोलेगा तो प्रूफ भी करवा सकता हूँ मैं, कुछ नहीं, z1 एक ले लीजिएगा, देखो प्रूफ खुद से कीजिएगा ट्राई, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा सर। देखो z1 सिस्टम में मान लीजिएगा a प्लस आयोटा b, z2 लेट कर लीजिएगा x प्लस आयोटा y, फिर दोनों को ऐसे ऐसे बैठाते जाइएगा। चलो तो यहाँ पर a b तो पहले से दिया हुआ, तो यहाँ पर कुछ ले लेते हैं अलग, p प्लस आयोटा क्यों, कुछ ले लेते हैं सर, और दोनों को कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट करके, देखिएगा आपका रिजल्ट यही आ जाएगा। ओके, तो आज मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस खत्म, मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस सर खत्म आज, ठीक है। आज का प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस का जितना सेक्शन था खत्म। ओके, तो आज थोड़ा देखते हैं, एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे कि आर डी शर्मा का क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ ये। देखो ये प्रॉपर्टीज खत्म है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस का प्रॉपर्टीज खत्म। आपको आज प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट करना है, याद रखिएगा। प्रूफ खुद से कीजिएगा ट्राई, नहीं होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं प्रूफ करवाऊंगा सर। थोड़ा प्रॉब्लम देख लेता हूँ, दो चार प्रॉब्लम देख लेता हूँ। चलो कल को जैसे कि आर डी शर्मा की क्वेश्चन है सर, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है जिसमें कि बोल दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया आपको क्या कि express the following complex number in the form of a plus iota b के फॉर्म में लिखने बोल रहा है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये नंबर में दिया गया है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है सर, प्रॉब्लम करते कुछ, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोल रहा है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखने बोल रहा है। तो चलो सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करते हैं सर। -5 इंटू 1/8 इंटू आयोटा दैट विल गिव यू आयोटा स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा -5/8, और हम लोग जानते हैं सर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो चलो -1 लिख देते हैं, तो माइनस प्लस दैट इज 5/8 आपका सिर्फ निकला। ये है, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। आपको क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इसके फॉर्म में लिखना है ना। तो ये तो सिर्फ रियल पार्ट दिख रहा है, तो इसको करते हैं ना सर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ना, ये a प्लस आयोटा b है क्या, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। मेरे पास ये लिख के आंसर मत कर देना, ये मेरे लिए यहाँ पर ऐसे करना होगा। देखिए आया क्या, इससे पहले हम जीरो जोड़ कर देंगे, जोड़ घटा देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ता है? जीरो
नहीं ना, तो मैं इसके फॉर्म में लिख दिया। इसके फॉर्म में देखिए, दैट इज योर रियल पार्ट, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मेरा 0 है, तो इसको हम और एक क्या नाम से जान सकते हैं सर? इसमें देखिए 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 देखिए, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको हम लोग और एक क्या सिखाए थे आपको, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो सर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्योरली रियल। क्या कहते हैं? प्योरली रियल। तो इसको हम लोग कहेंगे प्योरली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो डायरेक्ट ऐसे करके आप ऐसे लिख के मत छोड़ दीजिएगा, आपको इस फॉर्म में लाना, क्योंकि आपको पूछा गया यही, तो आपको लिख देना है ऐसे। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। और इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, दैट्स वाई मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये क्या है? इट इज प्योरली रियल। इट इज प्योरली रियल। कल को अगर आपको पास रियल पार्ट 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ रहता, तो उसमें क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी। सब पढ़ाया हुआ सर, आप लेक्चर पिछले वाला लेक्चर देखते रहिए, सीखते रहिएगा। ओके ओके, ठीक है सर। तो आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं सर। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मैं बार बार बोलता हूँ सर, अगर आपको कोई भी जगह दिक्कत हो, बात कीजिए। कहने का मतलब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि सर मेरे को यहाँ डाउट है, इस चैप्टर में डाउट है, इस टॉपिक पे डाउट है, मैं जरूर क्लियर करूँगा सर, कोशिश करूँगा क्लियर करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सर। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और मेरे चैनल पे नए जो हो वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर।